हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 भी सबके लिए खराब नहीं था, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जिनकी हम बुक रिव्यू करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी पहली ही बुक बेस्ट सेलर चली गई थी और उसकी वजह सिर्फ आप लोग हो। अगर आप लोगों का सपोर्ट या साथ नहीं होता तो सर की बुक इतना अच्छा नहीं कर पाती। डॉक्टर देशपांडे सर की बात कर रही हूँ मैं, और उनकी सक्सेस के पीछे आप लोगों का ही हाथ है। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद इतने लोगों ने किताबें खरीदी, मुझे पर्सनली मैसेजेस किए कि अगर हम गिफ्ट मांग रहे हैं तो हम तो गिफ्ट भी सर की बुक ही मांग रहे हैं कि हमारे बर्थडे पे सर की बुक ही गिफ्ट करना। आज हम दूसरी बुक की बात करेंगे उनकी, थेरेपेटिक्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी। थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। थॉटफुल है कि प्लास्टिक लगा के दिया है क्योंकि वाइट है तो कवर पेज कहीं गंदा ना हो जाए, इसलिए। ये डॉक्टर देशपांडे सर है। इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हो। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल सारी आपके लास्ट पेज पे देते ही आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं नीचे भी इनकी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी। ऑब्वियसली अगर बुक की बात करें तो सबसे पहले कवर पेज की बात करते हैं हम। लुक एट दिस कवर पेज। वही अगर आपने पिछली बुक सर की खरीदी है वो हार्ड वाला मटेरियल यूज हुआ है, सॉफ्ट वाला कवर पेज नहीं है, हार्ड वाला है। ये देख सकते हो आप, ये हार्ड वाला पेजेस यूज किए गए हैं इस बुक में, और इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन में बहुत पैसा खर्च किया गया है। पिछली बार इन्होंने डार्क कलर यूज किया था, इस बार वाइट, प्लेन वाइट कलर यूज किया हुआ है और ये भी इतना अच्छा लग रहा है। सिंपल एक आई बनाई है और यहाँ पे टाइटल दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, फिर भी इतना सुंदर लग रहा है। और पेजेस देख लो आप, इतना अगर आप नॉर्मल वाले बुक में करोगे, अपनी जो नॉर्मल वाली बुक्स हैं वो फट जाएगा इतने में पेज। मैं जोर से कर रही हूँ, ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी पेजेस की यूज़ की गई है। और फर्स्ट और लास्ट पेज तो अच्छी क्वालिटी का है ही, बीच वाले पेजेस भी अच्छे हैं पर पिछली वाली से अच्छे नहीं है। पिछली वाली में ज़्यादा अच्छे थे। जो क्लिनिकल कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका है उसमें पेजेस की क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी थी जितनी इसमें, पर इसमें भी अच्छी है। इसमें नॉर्मल वाले पेजेस यूज़ नहीं किए गए हैं। जैसे हम लोग, जैसे हमारी वो बुक नहीं है मटेरियल मेडिका की, उसमें कैसे पेज है कि बहुत जल्दी फट जाता है, ये वैसे फटने वाला पेज नहीं है ये। तो पेजेस की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात तो हो गई, तो अब आते हैं हम बुक की बात करते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सर का इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट होता है पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती है इसमें, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप ये खुद पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। इसमें 36 डिजीज़ डिस्कस की गई है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रोबेबली दे सकते हो वो चीज़ें डिस्कस की गई है। तो हम पहले इंडेक्स दिखा देती हूँ आपको। ये इंडेक्स है, 38 चीज़ें दी गई है इसमें। एक इंट्रोडक्शन है, एक आफ्टर वर्ड है और बाकी सारी आपकी डिजीज़ हैं। तो हम एक डिजीज़ ले लेते हैं इसमें से। स्टाइल ले लें, स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। 234 पे स्टाइल। ओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ये देखो, जो ऐसा एक्स्ट्रा भेज जाता है, हमारे यहाँ बोलते थे कि आप टॉप करोगे उस साल जिस साल आपकी बुक में ऐसा पेज आएगा। काश सच हो जाए। हम तो अभी भी मानते हैं। ये बुक मेरे पास बहुत पहले आ गई थी पर किसी वजह से मैं इसको रिव्यू नहीं कर पाई। ये कहीं फंस गई थी बुक रास्ते में कहीं, मतलब जहाँ पे मैं थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई किसी वजह से। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, डिले। पर साल की शुरुआत अगर इतनी अच्छी चीज़ से हो तो और क्या चाहिए। हमें मिल गया है, स्टाइल मिल गया है, 234 पे है। डेफिनेशन दी है, कॉमन सिम्टम्स दिए हैं कि क्या क्या कॉमन सिम्टम हो सकता है। स्टाई मीन्स वो पेनफुल सा, यहाँ पे लंप सा नहीं हो जाता, किसी भी आंख में हो सकता है आपका, तो उसको स्टाई बोलते हैं। टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई है, पल्सेटेला से लेकर ऑरममेट तक। पल्सेटेला की बात करें, स्टाई ऑन राइट साइड। सबसे मेन जो होता है ना कि दो आंख है, तो अब राइट और लेफ्ट से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। राइट साइड के लिए पल्सेटेला है, स्टेफिसेग्रिया। लेफ्ट के लिए ग्रेफाइटिस दी गई है और सल्फर दी गई है लेफ्ट के लिए। सीपिया लेफ्ट के लिए है। ओनियम मैक जो है ये राइट के लिए है। सिलिशिया दी है, स्वेलिंग ऑफ अपर आईलेड एग्रावेटेड इन मॉर्निंग, ठीक है। लाइकोपोडियम भी राइट के लिए है। एपिसमेल भी राइट के लिए दी गई है।
और मेट भी राइट के लिए है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम मेडिसिन राइट के लिए हैं, पर जो एक या दो मेडिसिन हैं, फॉर एग्जाम्पल सीपिया एंड सल्फर, दो ही मेडिसिन हैं, ये दी गई है लेफ्ट के लिए, स्टाइज के लिए। जो बहुत कॉमन है वही देखते, कंजक्टिवाइटिस देख लेते। अरे बुक मार्कर भी दिया हुआ है, बहुत सही। तो कंजक्टिवाइटिस आप लोग देख सकते हो, सेम डेफिनेशन दी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दिए हुए हैं इसके, और उसके बाद द टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई हैं। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब आपको पता ही है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए आई में और उसकी रेडनेस हो जाए तो उसको बोलेंगे हम कंजक्टिवाइटिस। टॉप 10 मेडिसिन में नंबर 1 पे यूफ्रेशिया है, नंबर 6 पे एपिसमेल है। मैंने सर को पर्सनली मैसेज किया कि सर रिलेटिव है, उनको रेडनेस हो गई थी आई में, फोटो मिल जाएगी आपको साथ में। सर ने कहा सिम्टम, मैंने कहा सर नो पेन और सिर्फ रेडनेस है, किस वजह से है नहीं पता, एक अचानक से हो गया, एक्यूट है। सर ने एपिसमेल दी थी तो हम एपिसमेल ही पढ़ेंगे। सर ने कहा एपिसमेल 30 दो उनको, तो किस बेसिस पे दिया, यहाँ पे मुझे दिख गया है सबसे पहला ही, कंजक्टिवाइटिस ऑफ राइट आई, थर्मल हॉट है, थर्स्टलेस है, फूड डिजायर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर। ये मैंने सर को बताया था कि उनको फूड के जो डिजायर है वो हमेशा कोल्ड का डिजायर रहता है, उनको ठंडी चीजें ज्यादा पसंद है। अब एग्रावेशन और एमुलेशन का तो इसमें कोई था ही नहीं, क्योंकि उनको तो पेन ही नहीं थी, तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था इस चीज से। पर राइट साइड की थी और राइट साइड में एकोनाइट भी है, ठीक है जी, पर एकोनाइट का थर्मल चिली है। यूफ्रेशिया, सल्फर एंड अर्जेंटम सिर्फ लेफ्ट साइड की कंजक्टिवाइटिस के लिए, बाकी सब राइट साइड के लिए। आप अगर बुक्स पढ़ने के शौकीन हो तभी खरीदो, ये इसलिए मत खरीदो कि हमें एग्जाम्स में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, इसलिए बिल्कुल मत खरीदो, मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में आई से मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पेजेस इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग ये ना बोलो बाद में कि हम तो बुक में ये ढूंढ रहे थे पर हमें तो ये मिला ही नहीं। आप लोग जो भी चीज बुक में ढूंढ रहे हो आप यहाँ देख लो, यही है बुक में, इसलिए आपको पेजेस दिखाए गए हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। पिछली बार भी लोगों ने बोला कि हम तो बुक में कुछ और ही चाहते थे, तो कुछ और निकला, तो इसलिए तो मैंने पेजेस दिखाए थे आपको, ताकि आप लोगों को पता चले कि बुक में क्या है, आप लोग क्या चाहते हो। पिछली बुक से भी कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि पिछली बेस्ट सेलर रही है। मुझे ये पिछली वाली से बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर पिछली वाली को मैं 10 में से 5 दूं तो इसमें 10 में से मैं इसको 8 दूंगी। क्योंकि 8 किस लिए, वो 2 नंबर किस लिए कटे, क्योंकि हम अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग सिर्फ आई की थेरेपेटिक्स नहीं देखेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हमारे लिए थेरेपेटिक्स हो पूरी सर्जरी की, पूरी गायनी की। तो सर से एक रिक्वेस्ट है कि ऑब्वियसली ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छी बुक है, पर सर आप प्लीज अगली बार से गायनी और सर्जरी की पूरी थेरेपेटिक्स बनाइए, क्योंकि वो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट ज्यादा जरूरी है। एज अ प्रैक्टिशनर हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सर्जरी और गायनिक में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम चीजें जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक की जा सकती है। और जो आई की डिजीजेज है जो आपने इसमें दी हुई है, ये मेडिसिन से ही अच्छे से ठीक हो सकती है। ऑब्वियसली कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करवाएगा, ये स्टाई के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करवाएगा। इन्वेस्ट उसी चीज में करो जिस चीज की आपको या तो जरूरत है या चाहत है। तो इस चीज की मुझे जरूरत तो नहीं लगती, पर चाहत जरूर लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपनी फील्ड में बॉस बनना चाहता है, तो बॉस बनने के लिए बुक बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।